हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो मोस्टली उन महिलाओं के लिए है जिनका 8 मंथ रनिंग है या फिर स्टार्ट होने वाला है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो 8वां और 9वां महीना होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव महीने होते हैं और साथ ही साथ बहुत कम टाइम रह जाता है आपकी डिलीवरी में। और इस टाइम पे मन की बहुत सारी जो क्वेश्चंस होते हैं, मन की दुविधाएं होती है कि डिलीवरी कैसे होगी, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, उनके मन में ये क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो को आगे शेयर जरूर करिएगा ताकि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज देखिए, आज मैं आपके साथ जो ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें है ना 8 मंथ में जो कि बहुत जरूरी है, वो मैं आपके साथ पूरा शेयर करूंगी डिटेल में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आप चाय कॉफी लेके जरूर बैठिएगा ताकि आप बोर ना हो। देखिए 8वां महीना जैसे स्टार्ट होता है, मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि अब नेक्स्ट मंथ तो डिलीवरी हो जाएगी, तो हमें अपने घर जाना है। जैसे जो कई ऐसा घरों में होता है ना कि डिलीवरी के लिए जो लेडीज है वो मायके जाती है या मायके से ससुराल आती है, तो उनके मन में एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या हम जैसे ट्रेन में या बाय बस हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं ना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वो यही होता है कि मैम हम 8th मंथ में ट्रैवलिंग कर सकते हैं। क्योंकि हमारे घरों में कहा जाता है कि 8वें महीने बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, सेंसिटिव मंथ होता है और बहुत सारी चीजें जो कि हमारे हिंदू धर्म में मानी जाती है। तो सबसे पहली बात तो प्रेगनेंसी अगर आपकी बहुत अच्छी है, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डॉक्टर की राय में आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। ट्रैवलिंग करने के लिए आपने देखना है कि जो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, जैसे बाय बस जा रहे हो, बाय कार जा रहे हो, उसमें ज्यादा आपको झटके ना लगे। अगर झटके वाला आपका रास्ता है तो आप ट्रैवलिंग को अवॉइड करें। क्योंकि 8वां और 9वां महीने एक ऐसा महीना होता है कि कभी भी डिलीवरी होने का डर रहता है, रिस्क बना रहता है। 8वें महीने डिलीवरी हुई तो प्री मेच्योर डिलीवरी होगी, 9वें महीने डिलीवरी हुई तो एक हेल्दी डिलीवरी होती है। तो 8वें महीने को बहुत ज्यादा सेंसिटिव इसीलिए बोला जाता है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है 8वें महीने में आके। तो ट्रैवलिंग अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर से राय लेके जरूर करें। बट 9वां महीना स्टार्ट चाहते हो, 9वें महीने में हम जाना है हमें ट्रैवलिंग पे, तो 9वें महीने में आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। 9वें महीने में आपको बिल्कुल नहीं जाना है क्योंकि डिलीवरी आपकी कभी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपने मेरी वीडियो देखी और एक हफ्ते के बाद, कई बार ऐसा होता है ना, वीडियो देखते हैं 9वां महीना रनिंग है और वीडियो के देखने के 1-2 घंटे में या एक हफ्ते में, वो डिपेंड करता है कि क्या प्रेगनेंसी का आपका स्टेटस है। क्योंकि डिलीवरी कभी बताकर नहीं होती, कभी रात या दिन सुबह नहीं देखती, कभी भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान जरूरी रखना है। अब देखिए सर्दियां हैं, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर्दियां हैं, सर्दियों में मोस्टली महिलाओं को जुकाम खांसी होता है और डिलीवरी के बाद बेबी को हो जाता है। और कहते हैं पहली सर्दी में अगर बच्चे को ठंड लगी तो वो पूरी सर्दी, हर सर्दी 5 साल आपको परेशान करेगा। इसीलिए बोला जाता है जब 8वां 9वां महीना आपका स्टार्ट हो तो जितना हो सके सर्दी में ठंडी चीजें तो देखो हर कोई अवॉइड ही करता खाने से। प्रेग्नेंट वुमेन को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कि बिल्कुल भी ना खाएं। गर्म पानी से ही दिन की शुरुआत करें, जब प्यास लगे गर्म पानी पिए, मतलब गर्म तहसील की चीजें खाओ ताकि आपको जुकाम सर्दी ना लगे। फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो, हवा ना लगने दो, बालों को, कानों को, पैरों को कवर करके रखो। क्योंकि जुकाम खांसी अगर आपको होता है ना तो जल्दी ठीक नहीं होता, डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो ऑब्वियस ही बात है बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि सर्दियों में अपना पूरा ध्यान रखो टाइमली। जैसे एक चार्ट होता है ना कि आपने डाइट चार्ट इस तरीके से प्लान किया हुआ है, तो इस तरीके से प्लान करो कि आपको जुकाम खांसी ना हो। अगर आप 10 बजे ब्रेकफास्ट करते हो 10 बजे ही करो, ऐसा नहीं कि कभी 8 बजे, कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, कभी 11 बजे, ऐसा नहीं। ऐसे जुकाम खांसी होने का डर बना रहता है। नंबर 3, अपना हॉस्पिटल बैग पैक करके रखो। जैसे 8वां महीना आपका खत्म होने वाला हो ना, वेट ना करो कि जब लेबर पेन आएगा तभी हम हॉस्पिटल बैग पैक करेंगे। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता है लेबर पेन में आपको कई चीजें याद नहीं रहती और जो जरूरत होती है ना हॉस्पिटल में, फिर आपको भागदौड़ हो जाती है। जैसे जो भी आपके साथ होगा, तो आपको हॉस्पिटल बैग, मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो आज ही पैक करके रख लो अपना और अपने बेबी का, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट, अपनी सारी फाइलें जो कि आपकी टेस्ट वाली हैं, रिपोर्ट्स, वो सारे पैक कर लो ताकि आपको एन मौके पे जरूरत पड़े तो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हो। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 8वें महीने में कमर में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द, बार बार यूरिन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, तो क्या करें। इस टाइम पर देखिए बेबी का जो वेट होता है ना 8वें महीने में आके 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक होता है। और इतना बेबी का वेट आप कैरी कर रहे हो, इसके साथ बच्चा पानी की थैली में है, पानी का भी वेट बढ़ता है, प्लेसेंटा है, इतना सारा वेट आपके पेट पर है, आपकी कमर पे है। क्योंकि कमर पे उसका भार जाता है तो आपकी कमर में अक्सर दर्द बना रहता है, खासकर 8वें और 9वें महीने में। क्योंकि इस टाइम पे बेबी बम बहुत अच्छे से बाहर निकला होता है क्योंकि बच्चा काफी बड़ा हो रहा है। और इन 8वें से लेकर 9वें महीना जो एक ऐसा महीना है ना, बहुत तेजी से बच्चा ग्रो करता है और इस टाइम पे बच्चे का वेट बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आपके
पैल्विक्स एरिया में उसका वेट आएगा, आपके प्राइवेट पार्ट में हल्का सा दबाव पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का जो सर है अब 8वें 9वें महीने के बाद बच्चा हेड डाउन करता है, तो पैल्विक्स एरिया में जब उसका वेट आता है तो आपको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ती है, आपको ऐसा लगेगा यूरिन करके आए हो फिर से जाना है। तो ये एक नॉर्मल है। बहुत सारी महिलाएं इसको लेके पैनिक होने लग जाती है कि हमें बार बार यूरिन आ रहा है, कहीं यूटीआई की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या करें। तो यूटीआई की प्रॉब्लम एक अलग प्रॉब्लम है, बार बार यूरिन आना वो नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे का वेट प्राइवेट पार्ट में पड़ रहा है, जिससे आपका जो यूरिन ब्लेंडर है ना, आपका यूरिन काफी देर तक होल्ड नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपको बार बार यूरिन आता है, और वो नॉर्मल है। आफ्टर डिलीवरी ये प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये तो हो गई यूरिन की प्रॉब्लम की जो आप बोलते हो। अब यूटीआई की प्रॉब्लम मैं क्लियर कर दूं। यूटीआई की प्रॉब्लम में क्या होता है, जब आप यूरिन पास करते हो तो आपको जलन होगी, ऐसा लगेगा जैसे जलन हो रहा है, और ऐसा लगता है रुक रुक के वॉशरूम आ रहा है। तो अगर ऐसा कोई होता है आपके साथ सिम्टम आपको फील होता है, तो अपने डॉक्टर से जरूर एक बार पूछे। और यूटीआई की प्रॉब्लम क्यों होती है, या तो आप पानी कम पी रहे हो, या चटाके मसालेदार वाला खाना खा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। क्या होता है, प्रेग्नेंट महिलाएं क्या करती है, 1 से लेकर 8वें महीने तक पूरा अपना केयर करती है, लेकिन 9वें महीने में आके अपना सारा केयर सारा रूटीन चेंज कर देती हैं कि अब तो डिलीवरी होने वाली है, जो भी खाना है फटाफट खा लो, क्योंकि 2 से 3 महीने में कुछ नहीं खाना बाहर का। तो इस टाइम पे बहुत जैसे वेट आपका कैरी हो जाता है, ज्यादा वेट से ना अगर आपका बॉडी के अंदर ओवर वेट गेन हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। इसीलिए मैं कह रही हूँ 8वां महीना हो या 9वां महीना हो, 7वां महीना, प्रेगनेंसी के 1 से लेकर 9वें महीने तक अगर अपना केयर कर लेते हो ना, बाहर का जंक फूड अवॉइड कर देते हो, फ्राइड चीजें अवॉइड कर देते हो, तो नॉर्मल डिलीवरी 100% होगी। क्योंकि ये जो बाहर की चीजें होती है ना, ये आपको न्यूट्रिशन नहीं देती, सिर्फ वेट गेन देती है, और ज्यादा वेट गेन बॉडी में हुआ तो वो एक ओवर वेट है, और ओवर वेट में कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। तो 8वां महीना है ना, तो अगर आप बाहर की चीजें खाते हो ना, तो आज से अवॉइड करो, क्योंकि इस टाइम पे अगर बहुत तेजी से वेट गेन हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर नहीं करते। अब बहुत सारी महिलाओं के कमेंट आते हैं कि मैम हमें ये बताओ कि डिलीवरी कब होगी। तो देखिए, हर एक प्रेग्नेंट महिला की ना जो एक कहते हैं ना प्रेगनेंसी का स्टेटस होता है, अलग होता है। कई महिलाओं की डिलीवरी 9वां महीना लगती हो जाती है, कई महिलाओं का 9वां महीना 15 दिन के बाद होती है, कई महिलाओं का पूरा 9वां महीना होने के बाद डिलीवरी होती है। तो किसी की प्रेगनेंसी को अपने के साथ तालमेल मत बनाओ कि उसकी डिलीवरी तो इतने टाइम पे होगी, मेरी नहीं हुई, कब होगी। क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस अगर प्रेगनेंसी में लेते हो ना, तो आपकी देखिए जो लेबर पेन वाले हार्मोन्स होते हैं ना, बॉडी रिलीज नहीं करती, और लेबर पेन आपको नहीं आता, और नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। तो स्ट्रेस नहीं लेना। देखिए, प्रेग्नेंट हुए ना आप, सिम्टम सारे बॉडी में फील हुए ना, तो लेबर पेन भी आएगा, पेशेंस, वेट, बस अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करो, क्योंकि डिलीवरी तो कभी भी होगी ना। भगवान ने आपको बेबी दिया है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी गोद में भी आएगा। तो वेट करो, पैनिक ना हो। मैं हर एक वीडियो में चीज बोलती हूँ कि जो महिलाएं आजकल की बहुत ज्यादा टेंशन लेती है ना, डिलीवरी कैसे होगी, कब होगी, उनको ही लेबर पेन नहीं आता। तो मेरी वीडियो अगर देख रहे हो ना, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। जितना आप हैप्पी रहोगे, उतना ब्लड आपका अच्छा होगा, उतना बेबी खुश होगा, और उतनी ही चांसेस आपकी नॉर्मल डिलीवरी के बढ़ जाएंगे। अब 8वें 9वें महीने में आके बहुत सारी महिलाओं को पैरों में दर्द, पैरों में स्वेलिंग, बहुत ज्यादा पैरों में अकड़ाव, नस चढ़ना, ये चीजें फील होती हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, अपने पैरों के अच्छे से किसी भी तेल से मसाज करनी है, या आप गर्म पानी ले लीजिए एक टब में, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए और पैरों को डिप करके रखो। तो जिनको भी स्वेलिंग की प्रॉब्लम है या पैरों में नस बहुत चढ़ रही है, उससे बहुत ज्यादा आराम आएगा। वो इसलिए होता है, देखिए बॉडी में सारा जो वेट गेन है आपके पैरों पे आ रहा है, आपके पेल्विक्स एरिया में आ रहा है, जिससे आप चलते हो, सैर करते हो, या एक ही पोजीशन में काफी देर तक बैठे हो, खड़े हो, तो ये चीजें होती हैं। तो इससे बचने के लिए ज्यादा देर तक आप खड़े मत रहो। जैसे किचन के प्लेटफॉर्म पे काफी देर तक खड़े हो, तो आप थोड़ा सा ना अपने आप का जो रूटीन है चेंज करो। जैसे खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठ जाओ तो खड़े हो जाओ, तो थोड़े थोड़े टाइम बाद, जैसे हाफ एन आवर, आधा घंटा आप खड़े हो तो आधा घंटा बैठो, आधा घंटा लेटे हो तो आधा घंटा ऑब्वियस सी बातें सैर करो। तो जितना आप अपने आप को फिजिकल एक्टिव रखोगे ना, उतने ही चांसेस नॉर्मल डिलीवरी के आपके बढ़ जाएंगे। तो ये चीजें आपको 8वें महीने में देखने को मिलेंगी, और इसको लेकर पैनिक नहीं होना है। और एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन कि मैम लेबर पेन कैसे आता है, सिम्टम बताओ। तो देखिए, लेबर पेन कभी भी आ सकता है। आपको जब पेन होता है ना, असहनीय पेन, यानी कि पेन का जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मान लो आपको 1 घंटे में पेन आया, फिर आपको आधे घंटे में आया, फिर 15 मिनट में आया, फिर 15 मिनट का 10 मिनट में आया, तो आपका ये लेबर पेन है, आपको सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। वाटर ब्रेक होगा तो प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा पानी आएगा यूरिन की तरह उसमें, बट स्मेल नहीं होगी। स्मेल नहीं है तो आपको, यानी कि जो वाटर ब्रेक है, पानी की थैली फट गई है, वो अब आपको सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये सिम्टम आपको 9वें महीने में दिखेंगे। अगर 9वें महीने में चीजें दिखती हैं तो आप अब हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि कभी भी डॉक्टर डिलीवरी आपकी करवा सकते हैं 1 से 2 घंटे में, 3 से 4 घंटे में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बाकी और कोई क्वेश्चन है और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं वीडियो शेयर जरूर करूंगी। बाकी चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।